डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, सेल साइकिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, ठीक है, जो कि सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए सेल साइकिल बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू सेल्स हमारा ग्रोथ करता है। ठीक, और उसी के थ्रू सेल को डिवाइड होना होता है। जो कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन्स को बनाता है, उनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो सब ड्यू टू द पॉसिबिलिटी है उनकी, ड्यू टू द सेल साइकिल। ठीक, अगर हम सेल साइकिल की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो सेल साइकिल क्या है? द सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये कई सारे इवेंट्स का एक सीरीज है और वो सारे इवेंट्स एक ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है, तभी हमारा सेल साइकिल है। ठीक, it is the sequence of event by which a cell copied or duplicated its genome and finally divides into the two daughter cells। ठीक, तो हमारा सेल साइकिल क्या हो गया? एक कई सारे इवेंट्स का एक सीरीज है, और वो सारे इवेंट्स कैसे होते हैं? आपके ऑर्डर्ड मैनर में। जैसे आजकल वेब सीरीज कॉमन है, बहुत सारी वेब सीरीज, तो भाई वेब सीरीज के सारे एपिसोड हैं वो एक सीरीज में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तभी उनका हम अब पूरा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सेल साइकिल है उसके ये सारे इवेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज है। ठीक, तो जो हमारा सेल साइकिल है, सेल साइकिल के जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, या टू स्टेप में मेनली डिवाइड करते हैं। इंटरफेस, ठीक, और दूसरा हमारा एम फेज। ठीक है, जैसे ये एक साइकिल दिखाया गया। ठीक, तो ये सारे इवेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरफेज। दिस इज द एम फेज। एम फेज वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, या एम फेज को हम डिवीजन फेज भी कह सकते हैं। कह सकते हैं एम फेज इज आल्सो नोन एज डिवीजन फेज, क्योंकि सेल्स का जो एक्चुअल डिवीजन है, सेल वास्तव में डिवाइड जहां करती है वो एम फेज है। एम फेज में ही सेल डिवाइड करती है, तो हम कह सकते हैं एम फेज इज आल्सो नोन एज डिवीजन फेज। और इंटरफेस को हम क्या कर लेते हैं? प्रिपेरेटरी फेज, क्योंकि भैया यहां पर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सेल को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए सेल तैयारी करती है। और देखिए, तैयारी में किसी भी काम की तैयारी होती है, उसकी तैयारी में बहुत ज्यादा समय लगना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड होता है, मैक्सिमम टाइम जो खर्च होता है वो इंटरफेज में खर्च होता है। ठीक, जैसे देखिए, ये हमारा जो सर्कल है ये सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये सर्कल रिप्रेजेंटिंग द सेल साइकिल। अब आप देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सारा स्पेस, अगर इस सर्किल को आप देखिए तो ये सारा स्पेस कौन घेर रहा है? हमारा इंटरफेस, यहाँ से यहाँ तक का। और ये इतना सा टाइम जो पीले कलर से दिखा रहे हैं हम, येलो कलर से, दिस इज ओनली आपका एम फेज। तो देखिए कितना सारा समय हमको प्रिपरेशन में लग रहा है। इंटरफेस, जैसे किसी की शादी होनी होती है तो महीनों तैयारी चलती रहती है और एक दिन का इवेंट होता है, खत्म। उसी तरीके से हमारा सेल साइकिल में जो मिनिमम समय होता है वो आपका एम फेज में लगता है। एम फेज, जिसको हम एक्चुअल में डिवीजन फेज भी कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं ये इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस को हम फिर 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। इंटरफेस को हम लोग, इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस को हम फिर 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक, देखिए G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक, ये जो G1 फेज होती है, इस G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो सेल का फिजिकली सेल का साइज भी बढ़ता है। ग्रोथ हो रही है, सेल का साइज भी बढ़ता है, यहाँ पर सेल का साइज बढ़ जाता है। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि सारे सेल्स में ये प्रोसेस होता हो कि सेल का फिजिकली साइज भी बढ़ता हो। ठीक, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वहां पर कुछ टाइम पर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है सेल साइकिल में, बट मोस्टली सेल डिवीजन के टाइम पर G1 फेज में सेल का ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। ठीक है, सेल का डायमीटर भी बढ़ता है, सेल फिजिकली भी बढ़ती है। ठीक, और क्या होता है?
सेलुलर कंटेंट, देखिए पूरा तैयारी इस जीवन फेज में सेल में खूब ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस खूब फास्ट होगा, मतलब पूरा प्रिपरेशन करेगा कि जो भी उसको सेल डिवीजन के लिए जिस भी कंटेंट की जरूरत है, जिस भी मॉलिक्यूल की जरूरत है, वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है। अगर आप लोगों से कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सेल डिवीजन की या सेल साइकिल की किस स्टेज में आपका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, तो दैट इज G1 फेज। ठीक है, सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, ये लिखा है ना, मतलब जो अगर हम क्रोमोसोम को छोड़ दें, बाकी जितना भी सेल का कंटेंट है वो सब यहाँ पर डबल हो जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज भी डुप्लीकेट होने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारा का सारा कंटेंट अलग डबल हो जाता है एक्सेप्ट आपका क्रोमोसोम। क्यों भैया? क्योंकि जो क्रोमोसोम का डबलिंग है वो आपकी एस फेज में होगी। एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज को, जैसे एस है, एस फॉर हमारा एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई बार पूछा था, बहुत जगह इसमें पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किस स्टेज में होना है, तो सेल साइकिल की एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस फेज में यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन का होना, तो सेल साइकिल की एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो यहाँ से डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक, फिर आता है आपका सेल G2 फेज में। G2 फेज को जैसे देखिए G1 और G2 ये दोनों को जैसे नाम G फॉर ग्रोथ, तो ये दोनों ही ग्रोथ फेज होती हैं। ये भी हमारा ग्रोथ फेज होता है और ये भी ग्रोथ फेज होता है। इन दोनों में सेल में ग्रोथ होती है, अपना कंटेंट बढ़ाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेल डीएनए हमारा डबल हो गया था, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया था। तो जब सेल एस से G2 फेज में जाती है तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि भैया जो डीएनए रेप्लिकेट किया था उस डीएनए में कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होता है तो उस एरर को रिपेयर यहाँ पर कर दिया जाता है, और अगर रिपेयर नहीं हो पाएगा तो यहाँ से सेल हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और इस सेल की डेथ हो जाएगी, अगर एरर्स हैं तब। एरर नहीं है तो सेल हमारी फिर एम फेज में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए जरूरी नहीं है कि जो सेल है हमारी हमेशा आगे की तरफ मूव करे, हो सकता है कभी कभी कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ सेल्स को डिवाइड नहीं करना होता है तो वो चली जाती हैं G0 फेज में। किसमें? G0 फेज या G0 फेज, इसको G0 फेज या G0 फेज कहते हैं। G0 फेज एक क्वेसेंट स्टेज होती है, इसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक, ये जब इस स्टेज में सेल साइकिल चली जाती है तो सेल डिवीजन हमारा नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या है, सेल डिवाइड नहीं करती, सेल किस में चली जाएगी? G0 फेज में। ये देखिए लिखा है ना सेल साइकिल अरेस्ट, यहाँ पर सेल साइकिल अरेस्ट तो इसी में पड़ी रहती है बहुत है। और हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, वो G0 स्टेज में ही होती हैं आपकी स्केलेटल मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। देखिए ध्यान रखिए कौन कौन सी सेल्स, न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स और मसल सेल्स, ये सेल्स आपकी किस स्टेज में होती हैं? क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज, यानी इन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं, क्योंकि उनका नया सिंथेसिस नहीं होना है, मस्कुलर एक्टिविटी भी थोड़ा सा कम होने लगती है, क्योंकि नई मसल सेल का भी फॉर्मेशन नहीं होना होता है। ठीक है, क्योंकि मसल सेल्स और न्यूरॉन सेल्स हमारी क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज में चली जाती हैं। ठीक, तो अब ये देखिए सेल साइकिल, अगर हम बात करें कि कौन सी स्टेज कौन सी फेज में किस में सबसे ज्यादा समय लगता है, मैंने ये तो बताया कि बेटा इंटरफेज है, इंटरफेज आपकी बहुत ज्यादा समय लेती है। ठीक, एम फेज में बहुत कम समय लगता है। अगर मैं बात करूं जैसे जैसे ह्यूमन है, जो हम ह्यूमन की बात करें
तो ह्यूमन का नॉर्मल सेल 24 आवर में डिवाइड कर जाता है। ह्यूमन का एक सेल, अगर एक सेल है ये, ठीक है, तो ये 24 घंटे बाद यानी आफ्टर 24 आवर एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। यानी ह्यूमन के एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेज में, किस फेज में सेल साइकिल की कितना समय लगेगा, तो हमको आइडिया लग जाएगा। देखिए, वैसे जो ये जो फिगर बना है, सेल साइकिल बना है, तो हमने जिसको जितना स्पेस दिया है अकॉर्डिंगली दिया है एक तरह से। ठीक है, ये हमने एक रेशो में दिया है कि किस जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उस फेज को हमने ज्यादा स्पेस दिया, जिसमें कम। ठीक, तो मैंने बताया कि ह्यूमन के सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक, तो 11 घंटे तो लगते हैं उसको जीवन फेज में, सबसे ज्यादा समय लगता है जीवन फेज में। देखिए, आप देखेंगे ये स्पेस भी ज्यादा है, भैया लगेगा भी ज्यादा समय, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसको करना है। डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा सारा काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, 8 घंटे लगते हैं एस फेज में। भाई ये भी बड़ा काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है इसमें, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी बहुत समय लगता है, तो 8 घंटे तो यहाँ लग जाते हैं। ठीक, 11 8 19 हो गए, 4 घंटे यहाँ, 19 4 23, 1 घंटा। वही बात होगी ना, शादी में सबसे ज्यादा कम समय जयमाला में ही लगना है, बाकी सारी तैयारियों में साला इतना समय लगता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे। ठीक, तैयारी में बहुत समय लग रहा है, 11 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे और 1 घंटे, तो ये 24 घंटे की सेल साइकिल है ह्यूमन की एक सेल की। ठीक, तो अगर हम बात करें सेल साइकिल, ठीक, ये तो हमने सेल साइकिल पढ़ लिया, कितनी स्टेप है। अगर देखिए जो सेल साइकिल है पूरी की, ये जो सेल साइकिल पूरी चलती है, इस सेल, अब भाई कोई भी प्रोसेस है तो उसको रेगुलेट भी करना होता है। भाई कौन सी स्टेप कब में, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में सेल को जाना है, तो उसका एक रेगुलेशन होता है। तो पूरी सेल साइकिल जो रेगुलेट होती है, सेल साइकिल रेगुलेटेड बाय साइक्लिन प्रोटीन्स एंड सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल मिलके पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। सेल साइकिल रेगुलेटेड बाय साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखिए जो साइक्लिन प्रोटीन है, जैसे इनको नाम साइक्लिन, तो साइक्लिन क्या है, जो पूरी सेल साइकिल के टाइम पर ये साइक्लिक फॉर्म में, कभी इनका कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाएगा, कभी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये बनती, सिंथेसाइज होती रहती हैं और डिग्रेड होती रहती है, इनका कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं और सीडीकेज हैं, ये हमारे सेल साइकिल की स्टेप, किस फेज में कौन सा साइक्लिन होगा उसके बेसिस पर हमारी, वैसे अगर हम बात करें तो लगभग 16 साइक्लिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं ह्यूमन में के अंदर। 16 साइक्लिन प्रोटीन पाई जाती, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लिन के बारे में बता दे रहा हूं। जैसे अगर हम जीवन फेज की बात करें, ठीक है, जीवन फेज में हमारी साइक्लिन होती है साइक्लिन डी प्रोटीन। जीवन फेज में कौन सी साइक्लिन प्रोटीन होगी, साइक्लिन डी प्रोटीन। ठीक, लेट जीवन यानी जब जीवन खत्म होने वाला है, और एस फेज में, लेट जीवन एंड एस फेज, इसमें होता है हमारा साइक्लिन ई, उल्टी एबीसीडी, साइक्लिन ई। ठीक, अब एस फेज, उसके बाद आया एस फेज, एस फेज में होता है, एस फेज में साइक्लिन बी। ठीक है, तो सॉरी, एस फेज में साइक्लिन ए, और एम फेज में साइकिल होता है, एम फेज में होता है हमारा साइक्लिन बी, डीई ए बी, डीई ए बी। जीवन में डी, लेट जीवन एंड एस फेज में ई, और हमारा एस में ए और बी में, एम फेज में ए। जैसे यहां पर हम बात करें, जैसे सेल साइकिल है, इसमें देख लीजिए हमारा जो जीवन था, जीवन में कौन सा था, साइक्लिन डी,